नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, हमारी चर्चा चक्राज पर चल रही है। हमारे शरीर में 7 चक्र है और सभी चक्रों का स्थान बनाया हुआ है शरीर के अंदर। और उस चक्र के आसपास जितने ऑर्गेन्स होते हैं, हमारे शरीर के जितने अंग होते हैं, उनका संबंध उन चक्रों से होता है। अगर चक्र की ऊर्जा संतुलित है तो अंग हमारे संतुलित ढंग से काम करते हैं। अगर चक्र की ऊर्जा असंतुलित हो जाए तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। ऊर्जा के सिद्धांत के अनुसार एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा को नियंत्रित करती है। वैसे ही हमारे शरीर में जितने चक्र हैं सभी ऊर्जाओं से जुड़े हुए हैं और एक चक्र जो है वह दूसरे चक्र को नियंत्रित करते हैं। अगर दूसरे भाषा में कहा जाए तो एक ऑर्गेन जो है, एक ऑर्गेन का फंक्शन जो है वह दूसरे ऑर्गेन के फंक्शन को कंट्रोल करता है, ऑर्गेन के फंक्शन को पावर देता है और ऑर्गेन के फंक्शन से संबंधित किसी भी प्रकार के बीमारी के प्रति जिम्मेवार होता है। हमने कल आपको बताया था इसके पिछले वाले वीडियो में कि मूलाधार चक्र अगर हाइपर हो जाता है तो उस स्थिति में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। मित्रों, हमारा मूलाधार चक्र जो है उसका डायरेक्ट संबंध जो है हमारे क्या बोलते हैं कि लोअर पार्ट जो है शरीर के नाभि से नीचे, थोड़ा सा और नीचे, यानी कि ये तो गुदा मार्ग के पास चक्र होता है, लेकिन उसके एरिया में जितने भी पार्ट्स आते हैं उस पर उनका प्रभाव पड़ता है। अगर मूलाधार चक्र असंतुलित हो जाए तो इससे यूरिनरी ट्रैक की डिजीज हो सकती है। थकान हम लोग के शरीर में उत्पन्न हो सकता है। हमारे शरीर में जलन की जो समस्या है, जलन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। हमारे शरीर का टेम्परेचर गिर सकता है या टेम्परेचर बढ़ सकता है। हमें कमजोरी लगने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। हमें थकान बहुत अधिक हो सकती है। इनफर्टिलिटी से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका डायरेक्ट संबंध हमारे मूलाधार चक्र से है। हाथ पैर ठंडे हो जाए, तलपेट यानी कि पेल्विस एरिया में पेन हो जाए, स्वप्न दोष संबंधी समस्या हो, यूरिन से संबंधित कोई समस्या हो या यूरिनरी ऑर्गेन्स में अगर पैरालिसिस हो जाए या प्रोलेप्स कर जाए, उस स्थिति में हम मूलाधार चक्र को मजबूत करके इन सभी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। इसके अलावा पेशाब रुक जाने के अलावा अगर मूत्र मार्ग में किसी प्रकार का इंफेक्शन हो जाए, पेशाब बीच में ही रुक जाए या पेशाब से ब्लड आना शुरू हो जाए, नेफ्राइटिस जो एक किडनी का रोग होता है उससे संबंधित कोई रोग हो जाए, समय से पहले अगर मैंने क्या बोलते हैं बीजपात हो जाए, पेट में जल इकट्ठा होना शुरू हो जाए, मासिक धर्म संबंधी किसी प्रकार की समस्याएं अगर हो जाए, एकाएक ब्लीडिंग होने लगे, इसके अलावा जेनिटल पार्ट्स में सूजन हो जाए, इचिंग हो जाए, जलन हो जाए, गोनोरिया की समस्या उत्पन्न हो जाए, नाभि से नीचे दर्द हो, भूख के बावजूद खाना खा नहीं सके आदमी, इसके अलावा अगर किसी को मेंस्ट्रुएशन की समस्याएं महिलाओं को अगर होती है और मेंस्ट्रुएशन से पहले अगर उनको क्या बोलते हैं इंटरकोर्स की बहुत तीव्र इच्छा हो, उस स्थिति में इसके अलावा बढ़ी हुई प्रोस्टेट हो, प्रोस्टेट अगर बढ़ जाए, उस स्थिति में हम मूलाधार चक्र के को मजबूत करके इन सभी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। मूलाधार चक्र जो है हमारे शरीर का मूल आधार है। यह अगर आप साइंटिफिक ढंग से अगर आप एक्यूप्रेशर के हिसाब से चलेंगे तो चक्र जो है इन चक्रा याग चक्रा दोनों से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम इन चक्र की बात करें तो उस स्थिति में जो हमारा मूलाधार चक्र है इन सभी समस्याओं को कंट्रोल करता है। अगर किसी को पेशाब कम बनता हो, किसी को पेशाब में जलन हो जाए, नीचे के पार्ट में जलन हो जाए,
इसके अलावा शरीर अधिक गर्म रहता हो, मन हमेशा बेचैन रहता हो, सर में बहुत अधिक गर्मी रहती हो, मल द्वार क्या बोलते हैं लैट्रिन से संबंधित समस्याएं जो हैं अगर उसको हमेशा बना कंस्टिपेशन आदि की समस्याएं बनी रहती है, वैसी स्थिति में मूलाधार चक्र के ऊर्जा को भी हम कंट्रोल करके हम चाहे तो उन समस्याओं से धीरे धीरे निजात पा सकते हैं। हमें किसी प्रकार की जब बीमारियां होती है तो सबसे पहले हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जो दवा देते हैं उनका हम सेवन करते हैं, लेकिन कभी कभी देखते हैं कि वह दवा भी असर करना कम कर देता है। उस स्थिति में अगर आप कुछ उपायों को करें, अगर जिनको मैंने जो भी समस्याएं अभी बताई है अगर उसमें अगर किसी प्रकार की समस्या अगर उनको हो जाती है, उस स्थिति में क्या करना है, मूलाधार चक्र को अगर मजबूत करिएगा तो इन समस्याओं से आपको मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। उसके लिए हमको क्या करना है, देख लीजिएगा ये हमारा बायां हाथ है और ये हमारा दाहिना हाथ है। मर्द का कोई भी जब एक्यूट प्रॉब्लम होता है तो हम लोग बाएं हाथ में देखते हैं, और औरत को अगर कोई एक्यूट प्रॉब्लम होता है तो हम दाहिने हाथ में देखते हैं। औरत की क्रोनिक बीमारियों को हम लोग बाएं हाथ में देखते हैं, मर्द के क्रोनिक बीमारियों को हम लोग दाहिने हाथ में चले जाते हैं। नहीं समझ में आए तो हमको दोनों तरफ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपका जेनाइटल पार्ट हाइपोएक्टिव हो जाए, यूरिनरी ट्रैक हाइपोएक्टिव हो जाए, कब्जियत की समस्या हमेशा रहती हो, प्रोस्टेट की समस्या रहती हो, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो आपके शरीर में विद्यमान हो जाए, जलन हो जाए, खुजली की समस्या हो, नहीं कंट्रोल होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी उस पार्ट की ह्यूमिडिटी बढ़ गई है या हीट बहुत अधिक बढ़ गया है नीचे के पार्ट में। जैसे ही उसके हीट को हम कम करेंगे हम इन समस्याओं से मुक्त होना शुरू हो जाएगा, होने लगेंगे। इसमें क्या करना है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड का यहां जहां मैं कॉर्नर बना के ये जो बता रहा हूं यह हमारा मूलाधार चक्र का बिंदु है, ठीक है। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम ब्लू कलर लगाएंगे। ब्लू कलर जो होता है, यह कलर जो होता है यह हमारे कोल्डनेस का प्रतीक होता है, ठीक है। और अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके लिए हम दूसरे कलर का प्रयोग करते हैं, यहां ब्लू कलर लगाएंगे। उसके अलावा क्या करेंगे, मूलाधार चक्र को कंट्रोल हमारा मणिपुर चक्र करता है, तो हम क्या करेंगे, मणिपुर चक्र पर हम ये ग्रीन कलर लगा देंगे, ठीक है। इसका अपना कलर जो है वह येलो कलर है। यहां पर क्या करेंगे, यहां पर ब्लू कलर लगा देंगे और यहां पर ग्रीन कलर लगा देंगे। एक नॉर्मल ट्रीटमेंट बता रहे हैं, कुछ नहीं करना है, 2 मार्कर लेना है, 10 दूने 20 रुपए में मार्कर मिल जाएंगे और इन 2 जगहों पर लगा देना है। अगर मर्द को एक्यूट प्रॉब्लम हो तो यहां लगाना है, औरतों को क्रोनिक प्रॉब्लम हो तो यहां लगाना है। अगर मर्द को क्या बोलते हैं कि अगर एक्यूट मर्द को अगर क्रोनिक प्रॉब्लम हो तो फिर वही प्रक्रिया यहां पर मूलाधार चक्र पर लगा देंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि ये ग्रीन कलर जो है हम मणिपुर चक्र पर लगा देंगे। इसको हम लगा देंगे। जैसे ही इसको लगाएंगे आपको तो लगता है यह रंग है, लेकिन यह अगर जगह पर लग गया, जहां मैंने जगह बताया है लोकेशन देख लीजिए। अगर ग्रीन करना है थोड़ा सा और लंबा चौड़ा ग्रीन कर सकते हैं, और यहाँ ब्लू कलर जो है थोड़ा और अगर करना चाहे तो थोड़ा और ऊपर तक कर सकते हैं, यहां तक, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारा जो भी ऑर्गन है जो हमारे नाभि से नीचे, नाभि से ये क्या बोलते हैं पेल्विस रीजन में, जहां यूरिनरी ट्रैक होता है, जहां हम महिलाओं का यूट्रस होता है, ओवरी होता है, उसके बाद क्या बोलते हैं और भी जेनिटल्स पार्ट होते हैं, ये एक्सक्रिएटरी पार्ट मर्द पुरुषों के होते हैं, या और भी जितनी समस्याएं हैं, यहां पर जैसे ही वहां कोल्डनेस मिलने लगेगा तो धीरे धीरे जो है वह जो इंफेक्शन जो है हमारे शरीर में जो जलन हो रही, जो आग लगा हुआ है या जल तत्व की कमी है, उसको जल तत्व की पूर्ति होने लगेगी। और मणिपुर चक्र पर जैसे ही हम ग्रीन कलर लगाएंगे, वो जो उसको अधिक जो अवशोषित कर रहा है उसके जल को, ये मूलाधार चक्र के जल को अवशोषित करना कम कर देगा। उस स्थिति में क्या होगा कि धीरे धीरे हमारे
शरीर का फंक्शन सही होना शुरू हो जाएगा और देखिएगा कि 1 से 2 दिन के अंदर बहुत अधिक राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। और जब लगातार 10-15 दिन इसका उपयोग करेंगे तो देखेंगे कि आप धीरे धीरे स्वस्थ होते जा रहे हैं। करके देखिए, आप जितनी भी बीमारियां मैंने बताई है या यूरिनरी ब्लैडर से संबंधित कोई भी समस्याएं हो या शरीर में वाटर एलिमेंट की कमी हो, आप इसका प्रयोग अगर कंटिन्यू करते हैं तो आपके जल का नियमन होगा शरीर में। और क्या बोलते हैं कि वो जिस ट्रैक के पास ये चक्रा है वहां जब मजबूत होगा तो शरीर में ऑटोमेटिक राहत मिलनी शुरू हो जाएगी और बहुत सारी समस्याओं से जादुई रूप से आप मुक्त होना शुरू हो जाएंगे। मैं पहले भी कहता हूं कि आप दवा डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। दवा का हमको ABCD मालूम नहीं है, बस एक ध्यान रखना है कि जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको इस थेरेपी से बचना चाहिए, इसका प्रयोग न के बराबर करें। बाद बाकी कोई भी व्यक्ति हो, मर्द औरत बच्चे कोई भी हो, अगर इस तरह की समस्याएं आती है तो इनका प्रयोग करेंगे, उपयोग करेंगे, आप समस्या से मुक्त हो जाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर वीडियो लगे अच्छा लगे और इसको करके देखिए, अगर आपको लगे कि यह आपके लिए सूटेबल है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक ग्रुप में डालिए, शेयर करिए और इसके बारे में आप कुछ दिन के बाद कमेंट करके बताइए कि हमने जो बताया था इसमें आपका कुछ गया नहीं, इससे आपकी सुंदरता में भी कोई कमी नहीं आएगी। दिन में अगर लगाने में आप सक्षम नहीं है तो इसका प्रयोग रात में लगा के कर सकते हैं। कुछ दिन करिएगा, बहुत सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी और राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।